नीतीश कुमार को दिल्ली में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। भतीजी ने चाचा के लिए कर दी है बड़ी मांग। दिल्ली जा रहे हैं नीतीश कुमार, क्या बैठेंगे उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर? ये सवाल हमारा नहीं बल्कि मिसा भारती का है। जी हाँ, देखिए, नीतीश कुमार एक बार फिर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, क्योंकि उनके अलावा किसी और ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए इच्छा जाहिर नहीं की। और ऐसे में अब एक तरफ जहां उन्हें बधाइयां मिल रही हैं फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, वहीं दूसरी तरफ बधाइयां उन्हें दिल्ली जाने की भी मिल रही हैं। और उसमें मिसा भारती कैसे पीछे रह जाती। तो अपने चाचा नीतीश कुमार के लिए मिसा भारती ने बड़ी मांग कर दी है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। भाजपा के ऊपर अब एक दबाव बनने लगा है, क्योंकि मिसा भारती कह रही हैं कि नीतीश कुमार तो उप प्रधानमंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी के हकदार हैं, तो अगर वो दिल्ली आ रहे हैं तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलनी चाहिए। जो आपको बता दें कि मिसा भारती से जब नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया गया कि आपके चाचा जी दिल्ली आ रहे हैं, तो ऐसे में राजद सांसद मिसा भारती कह रही हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चाचा जी को बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद वो कहती हैं कि हालांकि चाचा जी के लिए दुख भी हो रहा है कि अब वो परिवारवाद पर बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि अब उन्हें परिवारवाद वाली टॉपिक छोड़नी पड़ेगी और कुछ और नया बोलने के लिए ढूंढना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि इससे आगे बढ़ती है मिसा भारती और कहती हैं कि चाचा जी दिल्ली आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, राज्यसभा आ रही हैं, लेकिन इससे भी अच्छी बात तब होती, अच्छा तब लगता जब नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता। जी हम मिसा भारती कह रही हैं कि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। और ऐसे में अब बिहार के सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनने की चाहत है, क्या नीतीश कुमार अब उप प्रधानमंत्री बनने की मांग बीजेपी के सामने रखेंगे, क्योंकि देश में बीजेपी का ही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। और ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी बड़े भाई की भूमिका दिल्ली में बैठकर भी निभाएंगे और छोटा भाई नीतीश को दिल्ली में बनाएंगे या फिर भूल जाएंगे? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से बड़े भाई की भूमिका जदयू निभा रही थी, अब उस जगह पर भाजपा आ गई है। जदयू की जगह को भाजपा ने हथिया लिया है। और ऐसे में अब जब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं निशांत को जदयू सौंप कर बिहार में, तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार दिल्ली जाकर क्या सिर्फ राज्यसभा तक सीमित रह जाते हैं या उनकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नीतीश काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो कोई भी स्टेप, कोई भी एक्शन ऐसे ही नहीं लेते। एक सीएम कुर्सी के लिए नीतीश कितने बदनाम हुए, लेकिन फिर भी 20 साल उस सीएम कुर्सी से चिपके रहे। ऐसे में अब अगर राज्यसभा सांसद बनने के लिए नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ तो बड़ा खेल जरूर होगा, कुछ तो नई रणनीति नीतीश ने जरूर तैयार की होगी। और इसी का इंतजार पूरे बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को है, क्योंकि पूरे देश में नीतीश कुमार की चर्चा हमेशा से होती रही है। कभी उनके अजीबोगरीब बयान को लेकर, तो कभी कुर्सी प्रेम के लिए पलटवार को लेकर, तो कभी पाला बदलने को लेकर, कभी उनके पलटू राम नाम को लेकर। ऐसे में मिसा भारती ने नई मांग कर दी है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री जैसा पद मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि मिसा भारती की ये मांग क्या जदयू के नेताओं तक पहुंचती है, उनके कानों तक पहुंचती है, और ये मांग क्या बिहार में बवाल लाती है और बीजेपी की नींद उड़ा पाती है या नहीं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के दिल्ली राज्यसभा जाने को लेकर और मिसा भारती के इस नई मांग को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।